लास्ट एपिसोड में हमने देखा अली कमाल अक़ज़ा को घर छोड़ने जाता है और जहाँ उसे पता चलता है कि अक़ज़ा एक रेस्टोरेंट में रहती है। अक़ज़ा रेस्टोरेंट में बैठे बैठे एफे को याद करते हुए तेज तेज रोने लगती है। एफे के वापस आ जाने पर शुले गुस्सा होकर ग्लास फोड़ देती है। वही मिसेस आसिया मेलेक को घर छोड़कर जाने के लिए बोल देती हैं। अली कमाल के पूछने पर एफे कहता है कि मॉम अचानक गायब हो गई थी। अली कमाल एफे के साथ अक़ज़ा के रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां पर वो अक़ज़ा को एक कार गिफ्ट करता है, लेकिन अक़ज़ा उसे लेने से साफ इनकार कर देती है। वहीं पर फोन कॉल आने पर अली कमाल एफे को रेस्टोरेंट में छोड़कर जल्दी से चला जाता है। मिसेस आसिया शुले से आकर माफी मांगती हैं और जिस पर शुले कहती है कि ये सब मैंने आपकी वजह से किया है और जानबूझकर किया है। ये सब सुनकर मिसेस शुले के होश उड़ जाते हैं। अक़ज़ा एफे को किसी काम से रेस्टोरेंट में ही छोड़ जाती है और तभी वहां पर कुछ गुंडे आकर अक़ज़ा का दरवाजा तोड़ देते हैं। एफे डर कर खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है। तभी अक़ज़ा वहां आकर एफे को लेकर अली कमाल की गाड़ी में भागने लगती है। फुल स्पीड में होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोककर उससे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मांगने लगता है, लेकिन जब ये दोनों चीजें अक़ज़ा के पास नहीं होती तो वो उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां अली कमाल आकर फिर अक़ज़ा को छुड़ाता है। अक़ज़ा अली कमाल को उसके कार की वापस कर देती है। उस्मान मेलेक का सामान कार में रखने लगता है और मिसेस आसिया वहां आ जाती है। मिसेस आसिया वहां आकर मेलेक का सामान वापस रखवाती हैं और ओस्मान से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उन्हें मिसेस मेलेक के पास लेके जाए। अक़ज़ा एक बेंच पर सोई है जो रात भर वहीं सोई होती है और तभी उसे एक कॉल आता है और कॉल पर होते हैं उसके रेस्टोरेंट का ऑनर और साफ पता चलता है वो ऑनर किसी प्रेशर में आकर कॉल कर रहा है और वो कहता है कि तुम्हारा यहाँ कुछ सामान छूट गया है तो तुम उसे ले जाओ। और हम उसके पास एक आदमी को खड़ा देखते हैं जिसकी हमारी तरफ से बैक होती है और ये आदमी कौन है ये थोड़ी देर में पता चलेगा। तभी हम देखते हैं सभी अली कमाल के घर में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कमाल रात को हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है कि कैसे उनकी वजह से मुसीबत में पड़ गई, जिस पर मुराद जोर जोर से हंसता है। फिर अली कमाल कहता है हमें उसकी मदद करनी होगी, मुझे लगता है वो और भी किसी मुसीबत में है। शुले अपनी मेड आयशा से पूछती है कि मिसेस आसिया कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं पूछा। आसिया मेलेक के घर पहुंच जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ओस्मान और मेलेक हस्बैंड वाइफ है, जहाँ पर मेलेक उसके लिए चाय लेकर आती है। पर मिसेस आसिया कहती है कि तुम अपने लिए चाय नहीं लाई, सिर्फ एक ही कप लाई हो, जिस पर वो कहती है कि हमने साथ बैठकर कभी चाय पी ही कहाँ है। जिस पर मिसेस आसिया कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, पर क्यों ना ये शुभ काम हम आज ही करें। मैं तुमसे यहाँ एक परिवार की तरह बात करने आई हूँ, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। और मिसेस आसिया की इन बातों से वो दोनों हैरान होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अक़ज़ा रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और वहां जाकर वो अंकल सालिया करके ओनर को आवाज़ देने लगती है और तभी उसको पता चलता है कि ओनर तो मुरझाया हुआ एक चेयर पे बैठा है और फिर निकल कर आता है वही आदमी जिसको हमने बैक से देखा था। भागने की सोचती है तो देखती है कि चारों तरफ आदमी हैं और तभी वो आदमी उसकी तरफ बाहें फैलाता है और उसे गले लगने को कहता है। एक बार फिर हम देखते हैं कि मिसेस आसिया अपने बैग से कोई एनवेलप निकालती हैं और उस एनवेलप में उसी लड़के का फोटो होता है और यहाँ पर बताती हैं अपनी असली कहानी। गाइस सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द रीडर 15। एंड गाइज यहाँ पर मैं एपिक और साइंस रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती हूँ, जैसे कि एक ऋषि ने क्यों अपने ही शिष्यों को जलाकर राख कर दिया। सारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ एंटरटेनिंग भी है, तो प्लीज आप जाइए और चैनल को एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। वो कहती है कि जब वो यंग थी तो वह किसी अली नाम के आदमी से प्यार करती थी जो कि स्टेटस में उनसे बहुत कम था, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और इसके बाद वो दोनों डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। इधर मिसेस आसिया के पिता उनका पीछा कर रहे थे और एक एक्सीडेंट में अली मारा जाता है। इसके बाद मिसेस आसिया के पिता उन्हें महीनों तक कमरे में बंद रखते हैं और जब बच्चा हो जाता है तो वो उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं और मिसेस आसिया की शादी कहीं और करवा देते हैं। कुछ साल बाद मिसेस आसिया अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो उन्हें मिलता है तब तक वो बहुत बिगड़ चुका था, बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। फिर उन्हें पता चलता है कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है, तो वो सोचती है कि शायद वो उसे सुधार देगी, पर ऐसा भी नहीं होता। वो उस लड़की को भी मारने पीटने लगता है और जेल चला जाता है। उस्मान पूछता है इसका मतलब एफे आपका सगा पोता है, तो कहती है कि हाँ वो मेरा ही पोता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हसन अक़ज़ा को डराने धमकाने लगता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी माँ को माफ़ कर दिया तो तुम्हें मुझे भी माफ़ करना होगा।
और जब तक मुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं भी यहाँ आराम से रहूंगा। अक्सा एकदम से चाकू उठा लेती है, लेकिन हसन उसका तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है और उसे चेयर पे बिठा देता है। वो ब्रेकफास्ट तैयार करने लगता है और चाय बनाने लगता है। अचानक अक्सा चाय उठाती है और सीधा हसन के ऊपर फेंक कर वहां से भाग जाती है। बाहर जाकर टैक्सी लेती है। तभी मिसेस आसिया बताती हैं कि अक्सा अपने बच्चे को उसी के पिता से बचाना चाहती थी और तुमने मुझसे कहा था कि अगर मिसेस शुले इसे पालना नहीं चाहती तो हम बच्चे को वापस दे देते हैं, पर मैंने यही सोचा कि मेरे से अच्छी दादी उसे कहाँ मिलेगी और अब हम उसे एक परिवार की तरह ध्यान रखेंगे, क्या तुम मेरा साथ दोगी? जिस पर फिर मिसेस मेलेक मिसेस आसिया का हाथ पकड़कर हाँ में जवाब देती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शुले काउच पर सो रही है और बुराक की जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही है। तभी वहाँ पर एफे आ जाता है और रोने की आवाज़ सुनता है और देखता है कि उसकी माता सो रही है, तो वो दौड़कर सीधा बुराक के पास जाता है, जहाँ बुराक बहुत रो रहा होता है और एफे उसे चुप कराने की कोशिश करता है। बुराक चुप नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अक्सा मिसेस शुले के घर आ जाती है। गेट कीपर से कहती है कि मैं अपनी गाड़ी लेने आई हूँ, जिस पर वो कहता है कि आप यहीं वेट कीजिए, मैं की लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ जब बुराक चुप नहीं होता तो एफे अपनी एक स्टिक की मदद से पेड़ पर लगे वही खिलौने को लेने की कोशिश करता है, पर जब उसका हाथ नहीं जाता तो वो एक चेयर लगा लेता है। लेकिन इसके बाद भी जब बात नहीं बनती तो वो एक पैर बाहर टंगाकर बालकनी से उस खिलौने को लेने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बुराक की आवाज़ से शुले की नींद खुल जाती है और वो बुराक के पास जाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि एफे का पैर फिसल जाता है और वो बालकनी से नीचे लटक जाता है और हम देखते हैं ठीक उसी टाइम पर शुले वहां आ जाती है। एफे माँ मुझे बचाओ करके चिल्लाने लगता है और शुले सोच में पड़ जाती है कि वो पहले एफे को बचाए या फिर बुराक को चुप कराए, और वो ऐसा सोचती रहती है और इधर एफे चिल्लाता रहता है कि माँ मुझे बचाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एफे की आवाज़ सुनकर अक्सा अंदर की ओर भागने लगती है और वहीं पहुंच जाती है जहां पर एफे लटका होता है और वो उसे नीचे से लटका हुआ देखती है। में एफे का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी शुले उसकी तरफ भागती है और सीन में हम देखते हैं मिसेस आसिया घर पहुंच जाती हैं और वो ग्राउंड में आकर देखती हैं तो एप्पल ही एप्पल बिखरे हुए हैं और जो हाथ में स्टिक थी वो भी वहीं ग्राउंड में गिरी होती है। इसके बाद जब वो अंदर आकर देखती है तो आयशे बुराक को गोदी में लेकर रोने लगती है और बुराक भी रो रहा होता है। वो ऊपर जाकर देखती हैं तो उन्हें कुछ कुछ हाल समझ में आता है। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां अली कमाल को देखकर शुले उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, पर वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है और तभी वो अपनी सास को गले लगा लेती है। अली कमाल रूम में जाता है तो देखता है कि अक्सा बेड पर लेटी हुई है और उसके पास एफे खड़ा है। एफे दौड़कर अली कमाल को गले लगा लेता है और अली कमाल उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उसका हाथ फिसलता है तो नीचे से अक्सा उसे पकड़ लेती है और खुद गिर पड़ती है, जिससे उसे चोट आ जाती है और ऊपर से खड़ी खड़ी शुले बस देखती रहती है और बस इतना ही पूछती है क्या तुम ठीक हो बेटा, जिस पर एफे कहता है मैं ठीक हूँ। इसके बाद फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अली कमाल सबको डांटने लगता है। शुले से कहता है तुम कहाँ गई थी, और वो अपनी माँ से भी कहता है कि आप कहाँ गई थी। मिसेस मेलेक को भी चिल्लाता है और साथ ही साथ ओस्मान को भी कि आप लोग सब कहाँ गायब हो गए थे घर में बच्चा अकेला छोड़कर। और एक अनजान औरत उस बच्चे को अपनी जान खतरे में डालकर बचाती है। कहाँ थी तुम शुले? तभी शुले कहती है कि मैं सो रही थी। अली कमाल कहता है कि दो बच्चों को छोड़कर तुम सो रही थी। शुले कहती है मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये तुम और तुम्हारी माँ की वजह से ही हुआ है। तुम लोगों ने कहा डॉक्टर को दिखाओ। उन्होंने मुझे ऐसी मेडिसिन दे दी कि जिसे खाकर फिर मुझे नींद आने लगी। हाल पूछा कभी कि मैं कैसी हूँ? वो तो हमें उस लेडी का धन्यवाद करना चाहिए जिसने एफे को बचाया। और तभी मेलेक कहती है दवाई का तो बहाना मार रही है, सच में तो इसे एफे की कोई परवाह ही नहीं है। तभी मिसेस आसिया को उनका एक वर्कर अक्सा का फोन लाके पकड़ाता है और कहता है कि किसी अली कमाल का फोन है। मिसेस आसिया के मना करने पर भी अली कमाल उस फोन को अटेंड कर लेता है। दूसरी तरफ हसन होता है। अली कमाल हसन को अक्सा के बारे में बताता है और फोन काटने के बाद हसन अक्सा की माँ से पूछता है कि क्या किसी अली कमाल को जानती हो, तो कहती है नहीं। इसके बाद मिसेस आसिया फिर से मेलेक को डांटने लगती है और कहती है देखा तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम आ गई। अगर हसन ने आकर पूछा कि ये बच्चा किसका है तो हम क्या बताएंगे? हम उसी बच्चे को उसी के पिता से कैसे बचाएंगे? हमने बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। सीन में अक्सा शुले को देखने जाती है तो एफे उसे वहां आता हुआ देखता है। इसके बाद वो कहती है कि बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएंगी तुम्हारी अक्सा आंटी।
चलो बाहर चलते हैं, जिस पर एफी कहता है आप जाओ, मुझे नहीं जाना, और फिर वो प्यार से उसे हाथ लगाती है तो कहता है डोंट टच मी, और वहां से भाग जाता है। शुले वहां से जाने लगती है तो अक्सा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है 2 बार। तो शुले कहती है तुम्हें कुछ चाहिए, तो कहती है 2 बार तुमने बच्चे को नहीं बचाया, और तभी मिसेस आसिया वहां आ जाती हैं। शुले कहती है मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, उसे होश आ गया है। डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि अग्जा बिल्कुल ठीक है, जिस पर मिसेस शुले कहती है तो फिर हमें घर जाना चाहिए, चलो सब घर चलते हैं। अली कमाल कहता है मैं यहीं रुकूंगा, आप सब चले जाओ, और एफे भी मना करने लगता है, मगर मिसेस आसिया एफे को समझाती हैं और अपने साथ ले जाने लगती हैं और शुले को भी चलने के लिए कहती हैं, पर शुले मना कर देती है और अपने हस्बैंड की तरफ देखकर कहती है कि मैं जिसने मेरे बच्चे को बचाया उसके लिए यहीं रुकूंगी। और फिर हम देखते हैं हसन हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है। अब सामने सासिया एफे के साथ आ रही होती हैं और इधर से हसन आ रहा होता है और दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है, जिस पर हसन कहता है धीरे चलो आंटी धीरे। मिसेस आसिया उसे चौंक कर बस देखती रहती हैं और एफे का हाथ इतनी जोर से पकड़ लेती हैं कि एफे चिल्लाने लगता है कि दादी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, और तभी जाकर वो उसका हाथ छोड़ती है। ये टक्कर होने की वजह से सामान नीचे गिर गया था, जिसको मैलेक उठाने लगती है। उसी में एक फोटो देखकर एफे उस फोटो को उठा लेता है और उसके बारे में पूछने लगता है। मिसेस मैलेक ये फोटो देखती हैं और तुरंत पीछे पलटकर देखती हैं और समझ जाती हैं कि जो आदमी उनसे अभी टकराया है वो कोई और नहीं बल्कि हसन ही है। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अग्जा कपड़े बदल रही होती है कि तभी अली कमाल वहां आ जाता है और शर्माकर वो पलट जाता है। तभी शुले वहां आती है और वो उससे कहता है कि तुम अग्जा को संभालो। शुले कहती है आप उसकी गार्जियन एंजल बनकर आई हैं, तो वो कहती है कि उसे किसी गार्जियन एंजल की जरूरत नहीं है, तुम उसकी माँ हो, तुम उसका ध्यान रखो। शुले कहती है क्या तुम मेरी ममता पर सवाल उठा रही हो, तो कहती है ऐसा काम ही मत करो जिससे मुझे सवाल उठाना पड़े। और को चक्कर आ जाते हैं तो शुले अली कमाल को आवाज लगाती है। अली कमाल उसे गोद में उठाकर बेड पे लेटाता है और उसे बताता है कि उसने के पति हसन को बुला लिया है। अग्जा चौंक कर उठती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन बाहर आकर देखती है कि हसन वहां पहुंच चुका है और उसके बारे में रिसेप्शन पर पूछ रहा है। फिर वो घबराते हुए अंदर आती है। अली कमाल पूछता है कि तुम अपने पति से भाग क्यों रही हो। कहती है कि वो मेरा पति नहीं है। अली कमाल उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक दूसरे दरवाजे से बाहर तक छोड़ देता है और कहता है कि जाओ यहाँ से भाग जाओ, फिर मैं संभाल लूंगा। अभी शुले वहां आ जाती है और खाली बेड देखकर चौंक जाती है। वो कुछ पूछती उससे पहले ही अली कमाल उसे लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी सामने से हसन वहां आ जाता है और हसन अली कमाल का हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि क्या तुम ही अली कमाल हो, जिस पर हसन कहता है हाँ मैं ही हूँ अली। हसन कहता है तुम्हारा अग्जा से क्या लेना देना है और तुम कैसे जानते हो उसे। अली कमाल कहता है मेरा हाथ छोड़ो फिर मैं बताता हूँ, तो कहता है ना छोड़ूं तो क्या कर लोगे। अभी शुले कहती है ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें मेरे हस्बैंड से क्या प्रॉब्लम है, अगर ये अग्जा से रिलेटेड है तो मैं बता दूं कि वो जा चुकी है। तभी एक आदमी अंदर जाके देखता है और हसन को बाहर आके बताता है कि अब अग्जा अंदर नहीं है। हसन अपने आदमियों को चारों तरफ फैलने के लिए कहता है। कमाल से कहता है क्या तुमने उसकी मदद की, तो अली कमाल कहता है हाँ जो गलती मैंने की थी मैंने उसे ठीक कर दिया। हसन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, जिस पर अली कमाल कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, यही तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी अच्छा होगा। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।